औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 10,500 रुपये किस्त जारी कर दी गई है। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ कब आने हैं और वो 10,500 रुपये किन औरतों को जारी किए गए हैं। कल 2 फरवरी बरोज़ जुम्मा से पैसे जारी किए गए। आज तारीख है 3 फरवरी सन 2024, हफ्ते का दिन है। आगे दूसरा टॉपिक जो होगा वो कौन सी औरतें होंगी जिनको सर्वे करवाना लाजमी होगा। अगर वो सर्वे नहीं करवाएंगी तो उनको जो है उनका सर्वे जो उनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। ये टॉपिक है, अहम तरीन टॉपिक है, छोड़ने नहीं है। सर्वे में कौन से सवाल अहम है और 32 BMT बनने के बाद आपका ऊपर क्या फ़र्ज़ होता है कि आपको जांच पड़ताल, जो ऑनलाइन जांच पड़ताल होती है, क्या उसमें अहल होंगे आप, नहीं होंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। जितनी भी औरतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैसे ले रही हैं उनकी तादाद 93 लाख है। 1,12,00,000 औरतें अहल है, लेकिन पैसे सिर्फ 93 लाख खवातीन को दिए जा रहे हैं। बाकी तकरीबन 19-18 लाख औरतें बनती है जो है तो अहल है, लेकिन वो जांच पड़ताल में है। कई औरतों को अब अहल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनको रेगुलर कर दिया गया है। अब जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बाद 8500 जिनको उस वक्त मिले थे, जिनको 1 या 2 किस्तें मिल चुकी हैं, उनको ये पैसे 10,500 जारी कर दिए गए हैं बरोज़ जुम्मा से। अगर आप उस वक्त आपने किस्त वसूल की थी और उसके बाद आप इंतज़ार में हैं कि आपकी किस्त कब आएगी, तो डिवाइस पे जाके अपने 10,500 वसूल कर लें। बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो मार्च में आएंगे। मार्च में बच्चों के तलीमी वज़ाइफ अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको बच्चों की हाज़िरी फरवरी के अंदर 70% पूरी रखनी होगी। अगर आप बच्चों की हाज़िरी 70% नहीं रख पाएंगे तो आपको वजीफ़ा नहीं जारी किया जाएगा। हाज़िरियाँ चेक की जा रही हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों को स्कूल, अपने बच्चों का भी तब्दील ना करवाएं और फरवरी या मार्च में किस्त मिलने के बाद स्कूल आप तब्दील करवा लीजिएगा। 9वीं, 11वीं और 12वीं की बच्ची को अगर डबल किस्त आती है तो वो 9,000 आएगी, सिंगल आएगी 4,4500 रुपये। बच्चे को 4,000 और डबल की सूरत में 8,000 रुपये। 6ठी से 10वीं तक की बच्ची के लिए जो किस्त होगी वो 7,000 होगी, डबल सिंगल 3,500 रुपये। और बच्चे को मिलेंगे 3,000 और डबल होगी तो वो 6,000 होगी। 1ली से 5वीं तक बच्ची को 2,500, डबल हुई तो 5,000, सिंगल हुई तो 2,500। बच्चे को डबल हुई तो 4,000 और सिंगल हुई तो 2,000 रुपये जारी किए जाएंगे। अब ये अहम तरीन बात थी, इसलिए करने का मकसद था कि आप लोग मेरी बात को तवज्जो दें और अपने बच्चों की हाज़िरी को यकीनी बनाएं। 10,500 सिर्फ उन्हीं औरतों को जारी किए गए हैं जिनको 1 या 2 किस्तें मिल के चुकी हैं और उन्होंने अक्टूबर से पहले किस्तें वसूल की हैं या अगस्त के बाद की हैं। अब मैं जो वीडियो की अहम तरीन बात है उस तरफ भी जाता हूँ कि जो औरतें अहल हैं और वो पैसे वसूल कर रही हैं, उनको हर 3 साल के बाद सर्वे उनके लिए ज़रूरी होता है। अगर वो सर्वे नहीं करवाती तो उस सूरत के अंदर उनको नहल कर दिया जाएगा। अब कौन सी औरतें हैं जिनको सर्वे जिनके लिए ज़रूरी है और उन्होंने करना क्या है। अहम तरीन तो बात यह है कि आपने करना क्या है, आपने किस चीज़ के ऊपर अमल करना है, फिर जाके आपको फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा तो नहीं होगा। कर तो आप काम लेंगे लेकिन उसमें आपको नुकसान होगा। तो मैं जितनी भी औरतें हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आम सी वीडियो ना समझिएगा, इसको पल्ले बांध लीजिएगा और फिर जाके सर्वे करवाइएगा। अपनी मर्ज़ी से मत जाइएगा, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी करेंगी तो आपको फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको फ़ायदा देना चाह रहा हूँ। आप इन बातों के ऊपर अमल भी करना है, ना सिर्फ अमल करना है बल्कि इस बात को आपने शेयर भी करना है, ताकि जब सब तक ये मालूमात पहुँचेगी
तो आपको फ़ायदा होगा। औरतें सर्वे करवाने जाती हैं, आपसे मुख्तलिफ 62 किस्म के सवाल किए जाते हैं और 62 सवालों के सिलसिले में आपका पॉइंट जो होता है, PMT स्कोर जो होता है, वो आपका जनरेट हो जाता है। उसी वक्त आपने सारी बीमारियों के बारे में बताना है, अपना जो स्टेटस होगा, बेवा है, तलाक याफ्ता है, शादीशुदा है, वो बताना है, बच्चे बताने हैं, लेकिन इन चीज़ों का इंदराज नादरा में पहले ज़रूरी होना चाहिए। माजूरी की सूरत के अंदर आपके 5 PMT स्कोर बढ़ जाते हैं और वो जो 5 PMT स्कोर बढ़ते हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, वो हो जाते हैं 37। अगर आपके स्कोर जो 37 बन जाते हैं तो आपको 5 PMT बहुत ज़्यादा स्कोर है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। इसलिए जो सवाल आपसे किए जाए, अगर आपका स्कोर माजूरी की सूरत में 37 से नीचे है तो फिर आप अहल है। आम खवातीन जिनके घर में कोई माजूर नहीं है और उसका नादरा में इंदराज नहीं हुआ, उसका PMT 32 तक है। अब जब आप अहलियत की सूरत में अहल हो जाती है तो आपको क्रॉस चेक किया जाता है कि यार ये औरतें अहल तो है, इन्होंने जो सवाल किया उस हिसाब से तो ये ठीक है। अब इनको वैसे चेक तो किया जाए ये है क्या। अगर आपको चेक किया जाता है और आप अहल हो जाती, आप अपने जो दिए गए सवालों से मुख्तलिफ होती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड आपको और शो कर रहा होता है और सवालों का जवाब आप दे के आती है वो और होता है, तो उस सूरत में आपको फिर नहल कर दिया जाता है। अगर इस सूरत से बचना चाह रही हैं तो अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त रखें। मियाँ और बीवी का शनाख्ती कार्ड दोनों चेक किए जाते हैं। अगर कोई बच्चा 18 साल से ज़्यादा का है और उसका शनाख्ती कार्ड बना हो और उसकी अभी शादी ना हुई हो तो उसका भी कार्ड चेक किया जाता है। अब उस रिकॉर्ड के ऊपर आपकी सिमें भी आ जाती हैं, आपका मोबाइल का बैलेंस भी आ जाता है, पैसों का लेन देन, इजी पैसा, जैज़ कैश भी आ जाता है, पैकेजेस भी आ जाते हैं, घर के अंदर जो डिवाइस लगी है वो भी आ जाती है, गाड़ी को आ जाती है, मोटरसाइकिल आ जाता है, ज़मीन ट्रांसफ़र करें, रजिस्ट्री करें, इंतकाल करें, स्टाम्प करें, वो भी आ जाता है। किसी के पैसे किसी को देना बैंक के ज़रिए वो भी आ जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और सवाल आपके 32 PMT वाले हैं तो आपको फिर नहल कर दिया जाएगा। आपने करना क्या है, अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड 0 पे रखना है। जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए उसको निकाल दें अपनी लाइफ से, जो आपको फ़ायदा दे रही है और समझते हैं कि आप मुस्तकबिल भी हमें फ़ायदा देगी, वो रख लें। वरना पैसे आप बड़ी गवर्नमेंट देने जा रही है, फिर भागती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी और आपको नहल कर दिया जाएगा। अब ये जो सर्वे है सब औरतों के लिए जायज़ है। जिन औरतों का सर्वे घर घर जाके हुआ था, वो या वो औरतें जिन्होंने सर्वे अक्टूबर सन 2000 से पहले करवाया था, वो औरतें 30 जून से पहले पहले सर्वे लाजमी करवा लें, वरना उनको नहल कर दिया जाएगा। और आगे चल के रश होगा सेंटरों के ऊपर, और सेंटर इतने कितने ही हैं, फिर आप ढूंढती रहेंगी। अगर आपके अभी 2 साल से ऊपर अरसा हो गया, अगली किस्त वसूल करें और उसके फौरन बाद जाके आप सर्वे करवा लें। 30 जून सन 2024 से पहले पहले आपने सर्वे करवाना है, वरना आपको नुकसान होगा। लाजमी सर्वे करवाएं। सर्वे करवाने से पहले अपना रिकॉर्ड नादरा में इंदराज करवाएं। जितने भी आपके बच्चे हैं, गैर शादीशुदा बच्चे, उनका अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो उनका शनाख्ती कार्ड बनवा लें। 18 साल से अगर कम है तो उनका बेफाम बनवा लें। कोई माजूर है तो माजूरी का नादरा में इंदराज ज़रूरी है। तलाक याफ्ता है तो तलाक का नादरा में इंदराज ज़रूरी है। बेवा है तो बेवा का इंदराज नादरा में ज़रूरी है। अगर आप करना चाह रही हैं, पैसे लेना चाह रही हैं, तो आपको ये बातों का ख्याल करना होगा। आपको ये पैसे वसूल करने के लिए ये कुर्बानियाँ आपको देनी होगी, वरना भागम भाग फ़ायदा कोई नहीं होगा। मेरा मकसद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, मालूमात देना। आपका काम है इसके ऊपर अमल करना। अगर पैसे लेना चाह रहे हैं